हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। हम लोग पढ़ेंगे हमारे क्लास 8 का चैप्टर रियल नंबर्स। आप लोगों को याद है ना, मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको 3 प्रॉपर्टीज़ समझा दी थी। आज हम बची हुई 3 प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। बेटा, उन प्रॉपर्टीज़ में हमने देखा था कि वो प्रॉपर्टीज़ हमारी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए होल्ड करती थी। आज जो हम प्रॉपर्टीज़ पर काम करेंगे वो हमारी किस तरह की हैं, आइए आप मेरे साथ में देख लीजिए। अब हम अपनी जो प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं रेशनल नंबर की, वो है प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब आपको मालूम है डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड से डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड बना होगा, है ना। तो डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या होता है, आप सबको कुछ बांटने जा रहे हो, तो यहाँ पर भी वही चीज़ है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है वो 2 तरह की होती है। एक होती है डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन और डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर मल्टीप्लिकेशन। वो किस तरह से होती है, ज़रा जल्दी जल्दी देख लेते हैं हम। जैसे कि अगर हमको एक नंबर को मल्टीप्लाई करना है और 2 नंबर्स हैं जो ऐड किए हुए हैं, ठीक है। अब हमको इनको इससे मल्टीप्लाई करना है। आप इसको ऐसे समझ लो कि आप अपने क्लासरूम में एंटर हो रहे हैं और आप चॉकलेट देने जा रहे हैं अपने फ्रेंड को। तो आप क्लास में एंटर हुए, अगर आपके 2 फ्रेंड्स हैं तो ऐसा थोड़ी करोगे कि आप जाओ और चॉकलेट एक फ्रेंड को दे दो। आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों फ्रेंड्स को देनी पड़ेंगी ना। तो सेम एज ये आपने चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट की, सेम एज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। इसमें भी अगर ए को मल्टीप्लाई का साइन लगा हुआ है ब्रैकेट के बाहर, तो जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो ए आपका बी से भी मल्टीप्लाई होगा और ए आपका सी से भी मल्टीप्लाई होगा। ये भी समझ में आया बेटा। अब ये जो प्रॉपर्टी हमने यूज़ की, इसमें बी और सी के बीच में आपको क्या दिख रहा है, प्लस का साइन। तो इसलिए इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव या डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एडिशन। ठीक है बेटा। अब सेम एज डिस्ट्रीब्यूशन ओवर सब्ट्रैक्शन होता है। अब आप यहाँ पर b माइनस सी करोगे तो आपको समझ में आ गया कि a b से मल्टीप्लाई होगा, बीच का साइन जैसा था वैसा ही रहेगा और ये आपका a इंटू सी हो जाएगा। अभी एक एग्जांपल देके इसको एग्जीक्यूट कर लें हम लोग। जैसे कि अगर हमको मल्टीप्लाई करना है 3 मल्टीप्लाइड बाय 100 माइनस 7, तो आप क्या करेंगे, आप जल्दी से 3 को मल्टीप्लाई कर देना 100 से, फिर माइनस का साइन लगाना, फिर 3 को मल्टीप्लाई कर देना बेटा 7 से। तो ये आपकी कैलकुलेशन हो जाएगी 300 माइनस 27। अब आप लोग 300 में से 27 कैसे सब्ट्रैक्ट करते हो, इस तरह से करते हो क्या, 300 फिर माइनस 27 लिखोगे, फिर ऐसे करोगे 10 माइनस 7 3, फिर 9 माइनस 2 7 और फिर 273, ऐसे करते हो क्या। चलो मैं एक और आइडिया बताती हूँ। अगर आपको कभी ऐसा करना है और आप बहुत जल्दी में हैं और आप चाहते हैं कि भाई हमारे पास में स्पेस भी नहीं है और हमको ये सब्ट्रैक्शन भी करना है, तो आप मेरा एक आइडिया नोट करो। 300 में से 27 लेस करना है। अब आप सीधे सीधे क्या करो कि ये मान लो कि 300 में से हम 27 लेस ना करते हुए 100 में से 27 लेस कर रहे हैं, तो 27 को लेस करने की जगह आप उसमें से 100 में से 30 लेस कर दो। तो आपको मालूम है 100। और अगर ऐसा भी नहीं समझ में आए तो आप समझो आपके पास में 100 रुपीज़ हैं, 30 रुपीज़ आपने कहीं पे खर्च कर दिए, तो आपके पास में कितने रुपीज़ बचे, 70। पर आपको मम्मी ने कितने बोला था, 27, तो आपने कितने एक्स्ट्रा खर्च कर दिए, 3। तो ये क्या आ गया, 73। अब 300 थे आपके, 100 आप पहले ही ले चुके हो, तो ये आ गया आपके पास में 273। आपको मैं और भी वैदिक की ट्रिक्स बता दूंगी आगे के लेक्चर्स में, जिससे आपकी कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ जाएगी। तो ये है बेटा अपनी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब इसके बाद में हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी 2 प्रॉपर्टीज़ जिनका हमको बार बार यूज़ करना है। उनमें से पहली है अपने पास में आइडेंटिटी। अब आप जानते हैं आइडेंटिटी क्या चीज़ होती है। आइडेंटिटी आप भी तो कहते हो कि इसकी ये एक आइडेंटिटी है या इसकी ये एक पहचान है। तो ऐसे ही नंबर्स की भी अपनी पहचान होती है।
हमने देखा था नेचुरल नंबर्स 1 2 3 कैसे लिखे जाते हैं। तो अब उन नंबर्स की भी अपनी एक आइडेंटिटी है, तो उन्होंने भी अपना एक वो चीज़ बना रखी है कि अगर आप मुझ में 0 ऐड करोगे तो आप मेरी पहचान चेंज नहीं कर सकते, और अगर आप मुझे 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी आप मेरी पहचान नहीं चेंज कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि अगर मैं कहूँ 3 + 0, तो आपको मालूम है रिज़ल्ट क्या आने वाला है 3, और अगर मैं 3 को 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो आपको मालूम है रिज़ल्ट क्या आने वाला है 3। मतलब कि अगर मैं 3 में ऐसा नंबर ऐड कर रही हूँ तो 3 ही रह रहा है, रिज़ल्ट 3 से चेंज नहीं हो रहा, मतलब 3 की आइडेंटिटी एज इट इज़ है। सेम एज मल्टीप्लाई करने पर भी 3 की आइडेंटिटी एज इट इज़ है। ऐसा नहीं है कि 3 से मल्टीप्लाई होके 6 बन जा रहा है, 4 बन जा रहा है, नहीं बन रहा ना बेटा। तो इसलिए इस केस में हमने ये देखा कि अगर किसी भी नंबर में आप 0 ऐड कर दोगे तो उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होगी, और अगर 1 मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होगी। तो ऐसे नंबर्स को जिनको ऐड या मल्टीप्लाई करने पर कोई चेंज नहीं आता, उनके फिर 2 नाम दे दिए गए। जैसे कि जो 0 था उसका नाम बन गया एडिटिव आइडेंटिटी, और जो अपना 1 था इसका नाम हो गया मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आपको बात समझ में आ गई कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या चीज़ होती है। एडिटिव आइडेंटिटी होती है जब आप किसी नंबर में 0 ऐड करें, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जब उसे आप 1 से मल्टीप्लाई करें। दोनों ही केस में वो नंबर एज इट इज़ होता है। अब इसी का डिफरेंट फॉर्म या दूसरी आइडेंटिटी जिसे हम कहते हैं वो होती है हमारी इनवर्स, और इनवर्स का ही एक और नाम होता है, वो होता है रेसिप्रोकल। इनवर्स और रेसिप्रोकल क्या चीज़ होती है? इनवर्स का मतलब होता है जैसे कि उल्टा। अगर मैं कहूँ तुमसे मैं तुमको 2 रुपये दूंगी, तुम कहो नहीं आप मुझसे 2 रुपये ले लो। अगर मैंने तुमसे कहा तुम ऊपर जाओ, तुम कह रहे हो नहीं मैं नीचे आ रहा हूँ, मीन्स एकदम से अपोजिट बात करना, तो वो चीज़ होता है इनवर्स। जैसे कि अगर हमने यहाँ नंबर्स में कहा कि अगर कोई नंबर 2 है तो 2 का इनवर्स, 2 का अपोजिट वर्ड क्या होगा? तो 2 का अपोजिट क्या होगा? -2। और अगर आपसे -2 का पूछा जाएगा तो आप क्या कहोगे? +2। तो ऐसे नंबर्स जो एक दूसरे के अपोजिट साइन के होते हैं पर उनकी आइडेंटिटी कहा जाए या आप उनकी फेस वैल्यू कहें सेम हो पर साइन उनके डिफरेंट हो, तो ऐसे नंबर्स को जब कभी भी हम ऐड करते हैं तो इनका आंसर क्या मिलता है बेटा? 0। ठीक है। और ये 0 अभी हमने देखा था क्या है? ये है आपकी एडिटिव आइडेंटिटी। तो इस चीज़ को, तो इससे बेटा हमको ये पता चल गया कि जब किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर से ऐड करने पर आंसर 0 आ जाए, यानी कि आपकी एडिटिव आइडेंटिटी के इक्वल आ जाए, तो ऐसे नंबर्स को एडिटिव इनवर्स कहते हैं। तो इसलिए ए के अगर आप एडिटिव इनवर्स की बात करेंगे, ठीक है बेटा, एडिटिव इनवर्स, तो जो ए का एडिटिव इनवर्स होता है वो -a होता है और -a का एडिटिव इनवर्स a होता है। ये बात समझ में आई आपको? अब सेम एज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और होते हैं, वो और जल्दी से हम लोग समझ लेते हैं। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता है कि अगर मैं कहूँ यहाँ पर 2 है और 2 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए जिससे ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के इक्वल आ जाए, जैसे एडिटिव आइडेंटिटी के इक्वल लाए थे हम, तो यहाँ पर हम जानते हैं कि अगर 2 को हम मल्टीप्लाई करें 1/2 से तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तब जाके आंसर हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के इक्वल होगा। तो इससे हमें क्या पता चला कि अगर एक कोई नंबर a है तो उसके अगर आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करते हो
तो वो क्या होता है 1/a। और अगर आप 1/a के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की बात करेंगे तो वो होगा a। फॉर एग्जांपल अगर हम 3/2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ढूंढेंगे तो वो 2/3 होगा, और 2/3 के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की बात करेंगे तो वो आपका 3/2 हो जाएगा। मीन्स इनको मल्टीप्लाई करने पर हमेशा आंसर क्या आना चाहिए बेटा 1। तो इस तरह से ये सारी प्रॉपर्टीज़ हो गई जो आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताई थी और आज के में बताई थी। अब इस पर बेस्ड हम क्वेश्चंस अगले लेक्चर में करेंगे। ठीक है बेटा, फिर भी अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप टेंशन ना लो, वीडियो के एंड में मेरे नंबर्स हैं, आप मुझे व्हाट्सएप करो, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगी।